बिल्कुल पूरी है और हमारी तो बहुत पहले से तैयारियां पूरी थी। हमने तो इस इलेक्शन को अब से नहीं 20 दिन पहले से स्टार्ट कर दिया था कैंपेनिंग के दौरान, और बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हमारे सारे कैंडिडेट जीतेंगे। हमारा चेयरमैन अभी भी जनमत में सबसे आगे बना हुआ है और श्योर सबसे पहले जीतेगा। वार्ड नंबर 23 के लिए तो मैं स्पेशली कह सकता हूँ कि यहाँ से 4 कदम आगे मेरी दुकान है। बरसातों में दुकानों में पानी घुस जाता है। ये आप नालियाँ देख सकते हैं, बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं। मोहित गोयल जी को जनता ने बिल्कुल नकार दिया है और यहाँ पे हमारे हरिंदर भाई एक मजबूत प्रत्याशी हैं सबसे। ये परंपरागत राजनीति का हिस्सा पहले रहती थी, जातिगत फलाना ढिकाना, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी जातिगत राजनीति पे विश्वास नहीं करती। काबिल और पढ़े लिखे उम्मीदवार जो हैं जनता के बीच में साफ सुथरी छवि वाले, उन पे को उतारा है चुनाव मैदान में, तो ये विजयी बनेंगे सब। हमारा जो खुद का सर्वे था जनता के बीच में हम गए हैं, हमने जो अपने लेवल पे सर्वे कराया है, तो यहाँ पे हरिंदर सरदार जी की छवि है वो बिल्कुल साफ सुथरी छवि है। सभी का प्रेम इनके साथ है, 36 बरादरी सरदार जी के साथ है। सबसे बड़ी समस्या पलवल में 2 हैं। एक तो सफाई व्यवस्था जो चैलेंज बनी हुई है, दूसरा है पानी निकासी। तो इसमें हम सफाई व्यवस्था के लिए दिल्ली की तर्ज पर कूड़े के जो निस्तारण हैं वो कराएंगे, आबादी से दूर लेके जाएंगे, डंपिंग व्यवस्था जो होगी। दूसरा जो हेयर वाशिंग सिस्टम का कराया जाएगा कॉलोनी वाइज। जो सीवरेज बिल्कुल ठप्पड़े हुए हैं, जो नाले हैं वो अटे पड़े हैं, उनको साफ करवा के आगे करवाया जाएगा कार्य। देखिए, ये बिल्कुल जांच का विषय है। ये हम वहाँ जब चुन के हमारे पार्षद और चेयरमैन जाएंगे तो बिल्कुल इस विषय को उठाया जाएगा कि पिछली जो सरकारें इस बजट को कहाँ खर्च करती रही हैं। तो अगर आप देखते हैं जो सुलभ शौचालय हैं वो कबाड़ा बने पड़े हैं, जो जगह जगह कूड़ेदान हैं वो मेरे ख्याल से स्क्रैप हुए पड़े हैं, शहर में कहीं नहीं रखे हैं। प्लॉटों में अवैध कूड़े पड़े हुए हैं, पूरे शहर को कूड़ादान बना के इन्होंने रखा हुआ है। हम भी यही चाहते हैं कि वो जातिगत और धार्मिक राजनीति और क्षेत्रवाद को छोड़कर हमसे विकास की बात करें। और मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि बीजेपी का कोई भी व्यक्ति हमारे किसी कैंडिडेट के सामने विकास की बात, हम हों या हमारे किसी भी कैंडिडेट के सामने, 10 मिनट टिक के बात कर ले कि उन्होंने यहाँ सेंटर में भी 8 साल दिए और स्टेट में भी 8 साल हो गए हैं, और इनकी नगर परिषद में भी उनकी ही चेयरमैन पिछली रही हैं, और हमारा दिल्ली मॉडल भी आप लोगों के सामने। तो वो विकास की बात बैठ के डिबेट हम करना चाहते हैं उनसे, ओपनली डिबेट जनता के बीच में वो करें तो सही। विकास की बात बिल्कुल तैयार है। ये तो हम आपके माध्यम से उनको चैलेंज देते हैं, वो विकास की बात हमारे सामने जनता के सामने डिबेट करें। विकास पे क्या विकास उन्होंने किया है, उनका विकास कहाँ दिखता है? जो विकास है वो केवल कागजों में दिख रहा है। ये आप स्वयं देख सकते हैं कि क्या हालत पलवल शहर की बनाई हुई है। बिल्कुल सर्वे किया है। ये जो लाइन पार का एरिया है, बीजेपी इसको स्लम बस्ती के नाम से पुकारती है, जहाँ पे रास्तों की ऐसी हालत है क्योंकि या तो रास्ते बने ही नहीं हैं, घरों के सामने ऊंचे नीचे टेढ़े बने पड़े हैं, और वहाँ पे घोंटू घोंटू खड्डे हैं, कोई सवारी नहीं जा सकती है, यानी कि पैदल चलना भी दुर्भर है। ये वोट मांगने तो जाएं, इनको पता चल जाएगी। तो जनता उनको जो फीडबैक दे रही है वो सबके सामने है। लेन पार इलाकों की आज इतनी दयनीय हालत है कि वहाँ पे अगर हम बात करें, लोगों से हमने बात की है तो लोगों के रिश्तेदार वहाँ पे आने से कतराते हैं। जैसे कि बहुत सारी दुकानें वहाँ पे हैं, छोटे मोटे बाजार भी हैं, तो किसी तरह की कोई सर्विस वहाँ पे नहीं दी जाती है सप्लायरों के द्वारा। सिलेंडर वहाँ पे कोई लेके जाता नहीं है, गाड़ी निकलनी वहाँ दुर्भर है, और पूरे बीजेपी ने पूरे नगर परिषद को नरक परिषद बना के रख दिया है। जोमेटो हो या कोई भी सर्विस हो, कोई देने वहाँ नहीं जाता। वहाँ उस एरिया को तो सिर्फ स्लम बस्ती के रूप में देखा जा रहा है, और वहाँ पे लोगों को अगर एक स्टेटस सिंबल ये दे दिया है कि अगर किसी से पूछते हैं कि भाई वहाँ कहाँ रहते हो, एक वहाँ रहते हैं, तो होगा कोई बेचारा गरीब गुरबा। ऐसी हालत इन लोगों ने कर दी है कि लोगों को उस एरिया में रहने में से भी अपमानित होना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 23 में जो मतदाता है, जो रह रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी, आप उनसे ये पूछिए पिछले 6 साल के अंदर जो पार्षद रहे हैं कि उन्होंने विकास क्या किया है। जो अभी मुद्दा उठता है बीजेपी का विकास के पीछे अगर डिबेट होती है ना, तो इनके पार्षद ने खड़े होकर पंचायत के अंदर कान पकड़ के गलती से माफ़ी मांगी है कि मैंने आपके साथ गलत की। सर, वार्ड नंबर 23 में आप माहौल देखिए, माहौल पूरा हमारा पॉजिटिव है, और हरिंदर सिंह जी हमारी सीट निकाल रहे हैं।
आधार रहेगा कि पिछले 6 साल में जो कार्यकाल रहा है वहाँ जो घोटाले हुए हैं, जो नालियाँ बेकार कचरों से पटी पड़ी हैं, वही आधार रहेगा। उसी के लिए हम कार्य के आधार पर हमारे हरिंदर जी ये सीट जीतेंगे। सर पता नहीं किसने अफवाह बढ़ा दी आपको। लोगों के बीच में जाइए, लोगों के बीच में जाके देखिए सही एक बार। उनका कहीं कोई आधार नहीं है किसी भी कैंडिडेट का। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक कैंडिडेट का आधार है, वो है हरिंदर सिंह जी, और वो भारी वोटों से यहाँ से जीत रहे हैं। पार्षद भी बता रहा हूँ जी, हरिंदर सिंह पार्षद उम्मीदवार हैं, वो जीतेंगे हमारे यहाँ से। अरे मेरी किसी पर्सन से कोई लड़ाई नहीं, कुछ दुश्मनी किसी की नहीं है। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अपने कैंडिडेट हरिंदर सिंह जी के लिए कहना चाहता हूँ कि वो यहाँ जीत रहे हैं। सर समस्या है, देखिए सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की। और शहरों में बारिश के समय जल भराव होता है। हमारे यहाँ तो ये है कि कोई अगर अपने घर का पानी से गलती से सड़क पे फेंक दे तो जल भराव हो जाता है। सीवर रुके पड़े हैं, नालियाँ हर गली की, हर वार्ड की रुकी पड़ी है। पलवल के विधायक का खुद का कहना है 35 लाख रुपए महीना खर्च होता है पलवल की सफाई पर। आप मुझे एक गली, एक वार्ड, कोई भी जितने के पार्षद खड़े हैं, जितने के जो चेयरमैन है, पिछले हो या आपके हो, या पिछले वाले भारद्वाज हो या आपके वाले भारद्वाज हो, एक बार या किसी एक वार्ड को ऐसे दिखा दे कि इस वार्ड की हमने सफाई ढंग से कर रखी है, मैं अपना कैंडिडेट वापस ले जाऊँगा उतार के वहाँ से। ये अविनाश भारद्वाज पिछले बारे, और इस बार इनके डॉक्टर यशपाल भारद्वाज। हाँ तो मैं को मना करो सर, मैंने तो ये कहा ना, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं छोड़ा। पिछले वाले भी लिखते थे भारद्वाज, आपके वाले ये तो सर वो गोत्र वाले जाने सर, ये तो वो देखेंगे ना सर। मैं तो नाम ही ले रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं छोड़ा। पहले वाले भी लिखते थे अविनाश भारद्वाज, अब के वाले भी लिखते हैं यशपाल भारद्वाज। बिल्कुल कराएंगे सर, क्या नहीं होनी चाहिए? मेरा तो ये मानना है, जीत वो हमारी मेहनत के ऊपर है और भगवान देख रहा है उसको जी को, ठीक है। वो फैसला भगवान के हाथों, जनता के हाथ में है। लेकिन कोई जीते, जांच होनी चाहिए। और जिन्होंने 6 साल सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने का काम किया है, उनकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ SIT बैठनी चाहिए। मैं प्रवक्ता हूँ सर, नगर परिषद 31 के 31 वार्ड का मुझे अध्यक्ष बना गया है। हमारा बहुत ही मजबूत प्रत्याशी यहाँ से मैदान में है और बहुत ही मजबूती के साथ हम ये इलेक्शन जीत रहे हैं वार्ड नंबर। देखिए हमारे यहाँ के स्थानीय मुद्दे ही हैं, जो कि पानी की व्यवस्था है, जो यहाँ पर निकासी की व्यवस्था नहीं है, और दूसरा यहाँ पर जो सफाई गंदगी की वो है, जो हालत ख़राब है इसकी शहर की, चारों तरफ गंदगी के ढेर हैं, उनको लेकर के हमारे ये स्थानीय मुद्दे हैं। और भ्रष्टाचार हमारे इसका मुख्य मुद्दा है। देखिए तो ये सारे कारण हैं, ये जो भी अव्यवस्था है ये सारा भ्रष्टाचार का कारण है। जिस तरह से नगर परिषद में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ना तो आम आदमी के हितों का ध्यान है, ना ही शहर की सफाई का कोई ध्यान है। वार्ड नंबर 23 के अंदर देखिए, जो हमारे पार्षद रहे मोहित गोयल जी, इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर जो चेयरमैन थी श्रीमती इंदु भारद्वाज हमारी माता जी, और उनके जो पुत्र अविनाश जी, उनके ऊपर ब्लेम लगाया था कि इन्होंने भ्रष्टाचार का, वही जो अविनाश का। आज की तारीख ये है कि इन्होंने जो अपने 6 साल का जो समय जो निकाला है यहाँ पर, जो वार्ड के निवासी है वो कहते हैं हुई मोहित गोयल, वो जो वार्ड में निकलते हैं उनको लगता है पता कि भाई हाँ उन्होंने किया क्या है ये। और हमारा जो कहना है, हमारा जो इलेक्शन का जो मुद्दा है, सबसे मेन बात ये है कि जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए पूरी प्रबंध होना चाहिए। हर एक वार्ड में पूरे में CCTV कैमरे लगने चाहिए। लोगों के जो मकानों को NOC के लिए परेशान होना पड़ता है, वो उनको घर बैठे मिलनी चाहिए। नालियाँ पक्की नहीं है, पक्की हों, सफाई रेगुलर रूप से होनी चाहिए।